अगर हर महीने तुम मेहनत से कमाते हो, लेकिन महीने के आखिर में जेब फिर भी खाली रहती है, तो गलती तुम्हारी मेहनत में नहीं, सोच में है। 4,000 साल पुरानी एक किताब है जिसने करोड़ों लोगों को अमीर बनाया, और अब तुम्हारी बारी है। हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि असली अमीरी कैसे बनाई जाती है। द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन कोई नई किताब नहीं है। यह हजारों साल पुरानी सच्चाइयों का खजाना है, जो आज भी उतना ही काम करता है जितना तब करता था। इस किताब में बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी आर्कैड की कहानियों के जरिए सिखाया गया है कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं आता। पैसा समझ से आता है, आदतों से आता है और सही फैसलों से आता है। यह किताब बताती है कि कैसे एक आम इंसान भी, जो आज कर्ज में डूबा है, धीरे धीरे फाइनेंशियली फ्री हो सकता है, अगर वो इन पुराने लेकिन अमर नियमों को अपनाए। तो चलिए शुरू करते हैं, एक ऐसी मानसिकता की ओर जो आपको केवल पैसे नहीं, बल्कि आर्थिक सम्मान भी दिला सकती है। बेबीलोन, एक ऐसा शहर जो आज से हजारों साल पहले रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा था। वहां न गंगा जैसी नदियां थीं, न हरियाली, न ज्यादा संसाधन, लेकिन फिर भी वो शहर अपने समय का सबसे अमीर शहर था। अब सवाल यह है, क्यों, कैसे? बेबीलोन के पास कोई जादू नहीं था। उनके पास था धैर्य, अनुशासन और पैसों की समझ। यह शहर अमीरी का प्रतीक इसलिए बना क्योंकि वहां के लोग समझते थे कि सिर्फ सोना ही दौलत नहीं होता। दौलत वो होती है जो रोज तुम्हारे लिए काम करे। बेबीलोन के लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाते थे, उसे निवेश करते थे और बिना समझे कोई जोखिम नहीं उठाते थे। आज की दुनिया में हम जिस फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करते हैं, उसकी जड़ें इसी बेबीलोन में थीं। लोग वहां सिर्फ पैसे नहीं कमाते थे, वो पैसों को सही तरीके से चलाना जानते थे। इसीलिए बेबीलोन को कहते हैं अमीरी की पवित्र जमीन, जहां धन कमाने के नियम आज भी उतने ही सच्चे हैं जितने तब थे। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी आर्कैड एक समय पर उतना ही आम इंसान था जितना कोई भी और। वो भी हर दिन कड़ी मेहनत करता था, एक लिपिक, स्क्राइब की तरह दूसरों के लिए लिखने का काम करता था। पर दिन गुजरते गए, साल बीते और उसके पास कभी पैसे नहीं बचे। एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, जब मैं और मेरे जैसे बाकी लोग बराबर मेहनत करते हैं, तो कुछ लोग अमीर क्यों बन जाते हैं और कुछ जिंदगी भर गरीब क्यों रहते हैं? यही सवाल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। आर्कैड ने फैसला किया कि अब वो बस मेहनत नहीं करेगा, बल्कि धन कमाने की कला सीखेगा। उसने शहर के सबसे अमीर आदमी से मिलकर पूछा, मुझे बताइए कि आप इतने अमीर कैसे बने? उस अमीर आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले यह समझो कि हर सिक्का जो तुम्हारी जेब में आता है, वो तुम्हारा नौकर है। उसे बस खर्च मत करो, उसे काम पर लगाओ। यहीं से शुरू होती है आर्कैड की असली यात्रा, जहां वो सिर्फ पैसे कमाना नहीं सीखता, बल्कि धन को नियंत्रित करना, बचाना और बढ़ाना भी सीखता है। धीरे धीरे आर्कैड ने उन नियमों को अपनाया जो किसी को भी गरीबी से निकालकर अमीरी की ओर ले जा सकते हैं। और एक दिन वही साधारण लिपिक बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान बन गया। पहला सबक, खुद को पहले भुगतान करो। यह आर्कैड की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख थी। हर महीने सबसे पहले खुद को भुगतान करो। मतलब, हर इंसान महीने की शुरुआत में सैलरी पाता है। फिर क्या करता है? किराया, बिल, ईएमआई, खाने का खर्च, कपड़े, घूमना, शौक। हर किसी को पैसे दे देता है, सिवाय अपने आप के। और फिर अंत में कहता है, बचत के लिए पैसे बचे ही नहीं। यही गलती हम सब करते हैं। आर्कैड कहता है, अगर तुम खुद को भुगतान नहीं करते, तो तुम सिर्फ दूसरों के लिए काम कर रहे हो। इसलिए उसने एक सीधा नियम बताया,
हर महीने की कमाई का कम से कम 10% सबसे पहले खुद के लिए अलग रखो। चाहे तुम RSM 1000 कमाते हो या RS1 लाख, 10%। यह पैसा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, ना किसी खर्च के लिए, ना किसी उधार के लिए। शुरुआत में यह रकम छोटी लग सकती है, पर जैसे जैसे महीने गुजरेंगे यह छोटी बचत बड़ी पूंजी में बदलती जाएगी, और यही पूंजी आगे चलकर तुम्हारे लिए काम करने वाली सेना बन जाएगी। इसका असर सिर्फ पैसों पर नहीं पड़ता, तुम्हारे माइंडसेट पर भी पड़ता है। जब तुम हर महीने खुद को पहला हिस्सा देते हो, तब तुम खुद को साबित करते हो कि तुम डिसिप्लिन में हो, तुम फाइनेंशियली अवेयर हो, और तुम अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हो। यह छोटा सा नियम, पे योरसेल्फ फर्स्ट, तुम्हें धीरे धीरे उस रास्ते पर ले जाएगा जहां पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा, ना कि तुम पैसे के पीछे। दूसरा सबक, खर्चों को अपनी कमाई से कम करो। जब हम कमाने लगते हैं तो हमें लगता है कि अब जिंदगी आसान हो जाएगी, पर असल में होता क्या है? जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ती है, वैसे ही हमारे खर्च भी बढ़ जाते हैं। नया मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, महंगे रेस्टोरेंट, EMI पे गाड़ी, घूमने का खर्च। और फिर हम कहते हैं, यार कमाई तो ठीक है, पर बच ही नहीं पाता कुछ। यही है दूसरी बड़ी गलती, अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी इच्छाओं के हिसाब से जीना। आर्केड कहता है, हर इंसान की इच्छाएं असीमित होती हैं, लेकिन कमाई सीमित होती है। इसीलिए अमीर बनने के लिए जरूरी है खर्चों पर नियंत्रण। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कंजूस बनना है या अपनी जिंदगी से मजा हटा देना है। इसका मतलब है जरूरत और चाहत में फर्क करना सीखो। खाने की जरूरत है, रोज महंगे कैफे जाना चाहत मत तय है। रहने के लिए घर जरूरी है, पर वो रेंट तुम्हारी आधी सैलरी खा रहा है। जरूरत है सोचने की। तो करना क्या है? हर महीने एक बजट बनाओ, ईमानदारी से। सबसे पहले 10% बचत करो, फिर बाकी पैसों में ही अपना पूरा खर्च चलाओ। अगर खर्च ज्यादा है तो उसे काटो, अगर नहीं काट पा रहे तो इनकम बढ़ाने पर फोकस करो। वहीं से शुरू होगा तुम्हारा फाइनेंशियल फ्रीडम का सफर। तीसरा सबक, बचत को निवेश में बदलो। अब जब तुमने खुद को पहले भुगतान करना सीख लिया और अपने खर्चों पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, तो अगला कदम क्या है? बचत को ऐसे मत छोड़ो कि बस बैंक में पड़ी रहे। क्यों? क्योंकि बचत बिना काम किए कुछ नहीं कमाती। और आर्केड कहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा धन बढ़े, तो उसे काम पर लगाओ। जिस तरह तुम काम करके पैसा कमाते हो, उसी तरह तुम्हारे पैसों को भी काम पर लगाओ, ताकि वो तुम्हारे लिए और पैसा कमा कर लाएं। यही है असली निवेश की ताकत। आर्केड इसे गोल्ड की सेना कहता है। तुम्हारे पैसे तुम्हारे सैनिक हैं, जिन्हें रोज तुम्हारे लिए लड़ना चाहिए। लड़ाई अमीरी की। पर ध्यान रहे, हर निवेश सही नहीं होता। बहुत लोग जल्दबाजी में, लालच में या दूसरों की नकल में पैसे लगा देते हैं और फिर नुकसान झेलते हैं। आर्केड सलाह देता है, पैसा वहां लगाओ जहां तुम्हें या तुम्हारे सलाहकार को समझ हो, और ऐसा निवेश चुनो जो लगातार मुनाफा देता हो। आज के समय में यह हो सकता है म्यूचुअल फंड्स, SIP, बिजनेस, रियल एस्टेट या खुद की स्किल्स पर निवेश। पर सबसे जरूरी है एक्शन लेना, क्योंकि पैसा बैंक में पड़ा रहे तो आराम करता है, पर निवेश में लगे तो दौड़ता है। यही फर्क है अमीर और आम इंसान में। अमीर लोग जानते हैं पैसे को कैसे काम में लाया जाए। चौथा सबक, जोखिम से सावधानी बरतो। बचत करना अच्छा है, निवेश करना और भी अच्छा है, लेकिन अगर समझदारी से न किया जाए तो ये दोनों चीजें तबाही बन सकती हैं। बहुत से लोग निवेश करते हैं, पर बिना सोचे, बिना जांचे, कभी दोस्त के कहने पर, कभी जल्दी अमीर बनने के लालच में। और नतीजा? पूंजी का नुकसान, आत्मविश्वास की हार। बेबी लोन की एक कहानी याद है। एक आदमी ने अपनी बचत एक ईंट बनाने वाले को दे दी कि वो विदेश से कीमती गहने लाएगा। उसे सोने की चमक दिखी और समझदारी भूल गया। अंजाम? गहनों की जगह कांच के पत्थर आए और उसकी सारी कमाई चली गई।
आर्केड कहता है, अगर तुम अपने धन को किसी ऐसे काम में लगाते हो जिसमें तुम्हें अनुभव नहीं है, तो वो धन जल्दी ही उड़ जाएगा। मतलब सीधा है, हर निवेश से पहले खुद सवाल पूछो, क्या मुझे इसकी जानकारी है? क्या यह व्यक्ति या कंपनी भरोसेमंद है? क्या इससे नियमित और स्थायी फायदा मिलेगा? क्या मैं नुकसान झेलने के लिए मानसिक रूप से तैयार हूं? सबसे जरूरी बात, पैसों की सलाह हमेशा उस व्यक्ति से लो जो खुद उस फील्ड में सफल है। अगर कोई खुद गरीब है और तुम्हें अमीर बनने की टिप्स दे रहा है, तो सावधान हो जाओ। आज के समय में यह सबक और भी जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट पर हर तरफ गारंटी रिटर्न वाले स्कैम फैले हुए हैं। इसलिए आर्कैड की सलाह अमर है, जोखिम उठाओ पर समझदारी से, पैसा लगाओ पर ज्ञान और अनुभव के साथ। पांचवां सबक, अपने स्किल्स को बढ़ाओ। बचत करना, निवेश करना और रिस्क समझदारी से लेना, ये सब तब तक अधूरे हैं जब तक तुम खुद को बेहतर नहीं बनाते। बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी आर्कैड का मानना था कि तुम्हारी कमाई तभी बढ़ेगी जब तुम्हारी काबिलियत बढ़ेगी। सोचो, अगर तुम एक ही तरह का काम सालों से कर रहे हो, बिना कोई नई चीज सीखे, बिना अपने आप को अपडेट किए, तो क्या तुम वही के वही नहीं रह जाओगे? आज का जमाना तेजी से बदल रहा है, और अगर तुम नहीं बदलोगे तो दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी। इसीलिए आर्कैड का अगला सबक है, खुद में निवेश करो। सबसे पहले स्किल्स में। अगर तुम एक कारीगर हो तो अपनी कला को और निखारो। अगर व्यापारी हो तो व्यापार की नई तकनीकें सीखो। अगर छात्र हो तो सिर्फ डिग्री के पीछे मत भागो, कौशल के पीछे भागो। आज की दुनिया में यह क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन स्किल, डिजिटल मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस, कोडिंग या डिजाइन, पब्लिक स्पीकिंग, या फिर कोई नया हुनर जो तुम्हारे काम में वैल्यू जोड़ सके। और सबसे जरूरी बात, हर बार जब तुम कुछ नया सीखते हो तो तुम अपने आप को अमीर बनने के और करीब ले जाते हो, क्योंकि स्किल्स वो इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न सबसे बड़ा और सबसे पक्का होता है। आर्कैड ने खुद भी सीखा, खुद को बदला, तभी वो लिपिक से अमीर बना। तो याद रखो, स्किल बढ़ाओ, तभी बिल बढ़ेगा। और यही रास्ता है लंबे समय की अमीरी का। छठा सबक, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, वो अमीर हो गया क्योंकि उसका नसीब अच्छा था। मुझे तो कभी किस्मत ने मौका ही नहीं दिया। लेकिन आर्कैड इस सोच को सिरे से नकारता है। वो कहता है, भाग्य सिर्फ उन लोगों का साथ देता है जो मौके पर तुरंत निर्णय लेते हैं और मेहनत करने को तैयार रहते हैं। बेबीलोन में एक कहानी है। एक आदमी के पास निवेश का मौका था, लेकिन उसने सोचा, थोड़ा सोच लूं, कल देखता हूं। और कल आते आते मौका किसी और ने ले लिया। यही होता है, जो लोग टालते हैं वो मौका गंवा आते हैं। किस्मत सबको बराबर मौके देती है। फर्क बस ये होता है कि कोई उसे पकड़ लेता है और कोई सोचते सोचते पीछे छूट जाता है। आज के समय में इसका मतलब क्या है? कोई नया स्किल सीखने का मौका मिले, झिझको मत। कोई अच्छा निवेश दिखे, डर के मारे पीछे मत हटो। कोई काम सामने हो, कल करेंगे मत बोलो, क्योंकि नसीब वहीं रुकेगा जहां तुम चालाकी से, तेजी से और मेहनत से कदम उठाओगे। आर्कैड कहता है, मौका दरवाजा खटखटाता है, लेकिन तुम दरवाजा ही नहीं खोलते। जो इंसान समय को पहचानता है, छोटे मौके को गंभीरता से लेता है और मेहनत से उसे पकड़ता है, उसी के साथ भाग्य खड़ा होता है। इसलिए किस्मत को कोसना बंद करो और खुद को तैयार रखो, क्योंकि जब मौका आएगा तब सिर्फ मेहनती लोग ही उसका फायदा उठा पाएंगे। सातवां सबक, ऋण से छुटकारा पाओ। ऋण यानी कर्ज शुरुआत में छोटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये इंसान की आजादी, शांति और आत्मसम्मान सब कुछ छीन लेता है। बेबीलोन में आर्कैड ने देखा कि कई लोग अच्छा कमाते थे, लेकिन सारा पैसा कर्ज चुकाने में चला जाता था। वो जितना कमाते उससे ज्यादा उधार पहले ही लिया हुआ होता, बिल्कुल आज की तरह। क्रेडिट कार्ड का कर्ज, पर्सनल लोन,
बेमतलब की ईएमआई, दोस्तों या रिश्तेदारों से उधारी, और फिर हम कहते हैं कमाई तो ठीक है पर हाथ में कुछ बचता नहीं। इसलिए आर्कैड ने सिखाया, जब तक तुम कर्ज में डूबे रहोगे तब तक तुम्हारा धन तुम्हारा नहीं है। सिर्फ कर्ज चुकाना मत, साथ में बचत और निवेश भी जारी रखो। क्यों? क्योंकि अगर तुम खुद के लिए कुछ नहीं बचाओगे तो तुम हमेशा दूसरों को ही चुकाते रहोगे। आर्कैड कहता है, कर्ज से छुटकारा पाने की शुरुआत इच्छा से होती है, योजना से आगे बढ़ती है और अनुशासन से पूरी होती है। ध्यान दो, कर्ज खुद नहीं मिटेगा, तुम्हें ही कदम उठाने होंगे। छोटा शुरू करो पर रुकना मत, क्योंकि जिस दिन तुम कर्ज से बाहर निकलोगे उसी दिन तुम्हारी आर्थिक स्वतंत्रता की असली शुरुआत होगी। 8वां सबक, अपना घर जरूर बनाओ। बेबी लोन के जमाने में भी, जैसे आज के समय में है, हर व्यक्ति चाहता था कि उसका अपना घर हो, एक ऐसी जगह जो सिर्फ उसकी हो, जहां वो खुद को सुरक्षित, स्थिर और सुकून में महसूस कर सके। लेकिन क्या होता है, कई लोग सालों तक किराए पर रहते हैं, हर महीने किसी और की प्रॉपर्टी के लिए भुगतान करते हैं, पर खुद के लिए कुछ नहीं बनता। आर्कैड इस विषय पर बहुत साफ था। अगर तुम अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा किराए में दे रहे हो तो तुम दूसरों की दौलत बना रहे हो, अपनी नहीं। इसीलिए उसका अगला सबक है, अपना घर बनाओ। चाहे छोटा हो, साधारण हो, लेकिन जब वो तुम्हारा होगा तब तुम्हारे भीतर एक अलग आत्मविश्वास आएगा। क्योंकि अपना घर सिर्फ दीवारें नहीं देता, वो देता है मानसिक शांति, स्थिरता, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और भविष्य में संपत्ति का रूप कैसे शुरू करें? सबसे पहले अपनी आमदनी और जरूरत के अनुसार घर की योजना बनाओ। जरूरत हो तो किफायती प्लॉट या फ्लैट खोजो, ज्यादा दिखावे में मत फंसो। अगर लोन लेना पड़े तो ऐसा लोन जो तुम्हारी इनकम से संतुलित हो। धीरे धीरे घर बनाओ या खरीदो, एक एक ईंट भी भविष्य का निवेश है। आजकल लोग कहते हैं रेंट पे रहना ज्यादा फायदेमंद है, पर याद रखो, रेंट एक खर्च है, ओन घर एक संपत्ति है। आर्कैड मानता था, जिसका सिर अपने ही घर की छत के नीचे होता है उसकी नींद सबसे गहरी होती है। इसलिए अगर आज नहीं तो कल अपना घर जरूर बनाओ। 9वां सबक, भविष्य की योजना बनाओ। आज जो तुम कर रहे हो वो सिर्फ आज के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उस कल के लिए भी होना चाहिए जो अभी आया नहीं है, पर जरूर आएगा। बेबीलोन में आर्कैड ने सिखाया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति आज अपने बुढ़ापे और परिवार के लिए योजना बनाता है। मूर्ख वह है जो सोचता है कि आज हमेशा रहेगा। हम सब जवान हैं, जोश में हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर कल कोई बीमारी आ जाए तो क्या होगा? अगर काम चला गया तो क्या जिंदगी थम जाएगी? अगर बुढ़ापे में इनकम ना हो तो क्या करेंगे? अमीर वही होता है जो भविष्य की चिंता आज करता है। भविष्य की प्लानिंग कैसे करें? इमरजेंसी फंड बनाओ। कम से कम 6 महीने की इनकम जितना पैसा इमरजेंसी के लिए सुरक्षित रखो। बीमा जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। ये खर्च नहीं, सुरक्षा है। रिटायरमेंट की तैयारी, पीएफ, एनपीएस या कोई रिटायरमेंट स्कीम में निवेश करो, ताकि उम्र के आखिर में भी आत्मसम्मान से जियो। परिवार की सुरक्षा, बच्चों की पढ़ाई, शादी, पत्नी की जिम्मेदारी, इसके लिए अभी से प्लान बनाओ। विल और नॉमिनी, अगर तुम्हारे बाद कुछ हो तो तुम्हारी संपत्ति सुरक्षित हाथों में जाए। आर्कैड कहता है, धनवान वही है जो मरने के बाद भी अपने परिवार को सुरक्षित छोड़कर जाए। तो आज तुम जितना भी कमा रहे हो उसका कुछ हिस्सा भविष्य के लिए जरूर रखो, क्योंकि वक्त कभी भी पलट सकता है, और जब वो पलटे तो तुम्हें पीछे नहीं, मजबूती से खड़े रहना चाहिए। 10वां सबक, ज्ञान ही असली संपत्ति है। सोना, चांदी, जमीन, पैसा, ये सब दिखने वाली दौलत है, पर इनसे भी बड़ी दौलत है ज्ञान।
आर्कैड कहता है, अगर आज मेरा सारा धन छिन भी जाए तो भी मैं दोबारा अमीर बन जाऊंगा, क्योंकि मुझे कैसे अमीर बनना है इसका ज्ञान है। कई बार हम बस पैसों के पीछे भागते हैं, बिना सीखे, बिना समझे, बिना सोचे। पर बिना ज्ञान के पैसा मिल भी जाए तो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। देखो चारों ओर, लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ सालों में फिर गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे को चलाने का ज्ञान नहीं होता। तो अब सवाल यह है, तुम ज्ञान कैसे अर्जित कर सकते हो? पढ़ाई से नहीं, समझ से सीखो। सिर्फ डिग्री नहीं, असली जिंदगी के सबक सीखो। पैसों से जुड़े, काम से जुड़े। हर दिन कुछ नया पढ़ो या सुनो। किताबें, पॉडकास्ट, वीडियो जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करें। सफल लोगों से सीखो। उनका अनुभव, उनकी गलतियां, उनकी आदतें, सब कुछ तुम्हारा रास्ता आसान बना सकती हैं। गलती करने से मत डरना। गलती भी एक किताब है, बस उसका पाठ समझने वाला चाहिए। खुद पर भरोसा रखो और सीखने की भूख बनाए रखो, क्योंकि ज्ञान कभी पुराना नहीं होता। वो हर बार नया रूप लेकर तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। आर्कैड कहता है, सोना चोरी हो सकता है, पर ज्ञान नहीं। और जब ज्ञान तुम्हारे पास है तो धन फिर से तुम्हारे पास लौट आएगा। इसलिए सबसे पहले कमाओ समझ, फिर कमा पाओगे संपत्ति। बेबीलोन की कहानियां हजारों साल पुरानी हैं, पर इनके सबक आज भी उतने ही सच्चे हैं जितने उस समय थे। क्यों? क्योंकि समय बदल सकता है, तकनीक बदल सकती है, लेकिन पैसे के नियम नहीं बदलते। अगर तुम इन 10 अमर नियमों को अपनाते हो तो कोई ताकत तुम्हें अमीर बनने से रोक नहीं सकती। एक बार फिर याद करो वो 10 अमूल्य सबक। खुद को पहले भुगतान करो। हर कमाई में से 10% अपने लिए बचाओ। खर्च को कमाई से कम रखो। जरूरत और चाहत में फर्क समझो। बचत को निवेश में बदलो। पैसा तुम्हारे लिए काम करे। जोखिम से सावधानी बरतो। सोच समझकर ही निर्णय लो। स्किल्स को बढ़ाओ। काबिल बनोगे तो दौलत खुद पीछे आएगी। भाग्य मेहनत वालों का साथ देता है। जो तैयार रहते हैं वही मौके पकड़ते हैं। कर्ज से छुटकारा पाओ। उधारी से आजादी ही असली आजादी है। अपना घर बनाओ। स्थिरता और आत्मसम्मान की नींव। भविष्य की योजना बनाओ, क्योंकि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ज्ञान ही असली संपत्ति है जो तुमसे कभी छीना नहीं जा सकता। अब सवाल यह नहीं है कि तुम कितना कमा रहे हो। सवाल यह है कि क्या तुम उस पैसे को संभालना जानते हो? क्या तुम इन नियमों को आज से ही अपनाओगे, या फिर इंतजार करोगे सही समय का, जो शायद कभी ना आए? याद रखो, अमीरी कोई संयोग नहीं होती। ये एक निर्णय होता है, एक आदत होती है, एक जीवन शैली होती है। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भी बनोगे अपने समय के रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन, या बस सुनकर भूल जाओगे? पैसा कमाना आसान है, उसे संभालना ही असली कला है।